गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन एंड किसी पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में कैसे बदल सकते थे वो देखे हुए थे। साथ में हम लोग दो पॉइंट का वेक्टर फॉर्म देखे हुए थे और एक रिजल्ट प्रूफ किए थे, सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 1। सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 1 एंड सेक्शन फार्मूला देखे हुए थे इंटीरियर डिवीजन का, एक्सटीरियर डिवीजन का और मिड पॉइंट का। यह लिखते कंडीशन homogeneous system of linear equation homogeneous system of linear equation। हम लोग जानते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता था कि इक्वेशन का वैसा फॉर्म जिसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड होते हैं। और होमोजीनियस होने का फॉर्मेट क्या होता है कि अगर इफ़ यहाँ लिख सकते हैं, इफ़ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इन द फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। यानी कि RHS का पार्ट्स क्या हो, 0 हो जाए तो ये कहलाएगा क्या, इज कॉल्ड homogeneous system of linear equation। ये कहलाएगा homogeneous system of linear equation। अब ये homogeneous system of linear equation नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कंटेन करेगा। कब? जब डेल्टा का वैल्यू क्या हो, 0 हो जाए। जब डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाए, 0। यह लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज सिस्टम ऑफ linear equation has non-trivial system of linear equation has non-trivial solution। कब? if डेल्टा इक्वल टू 0। जब डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाए, 0। और डेल्टा का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट। डेल्टा दैट मीन्स डिटर्मिनेंट। डेल्टा दैट मीन्स डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इक्वल टू 0। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के जो एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट थे, सेकेंड लीनियर इक्वेशन के एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट जो थे, और थर्ड लीनियर इक्वेशन के जो एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट थे, उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाएगा तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और एक होगा क्या, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर डेल्टा जीरो नहीं हो तो उस केस में देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट में, इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो एंड delta 1 anyone and anyone from delta 1 delta 2 delta 3 is non-zero, is non-zero। डेल्टा का वैल्यू जीरो हो और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में अगर कोई एक नन जीरो हो, देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। उस केस में नो सॉल्यूशन होगा। कब, जब डेल्टा जीरो हो और डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये तीन में से कोई एक नन जीरो हो जाए, और अगर डेल्टा जीरो होने के साथ साथ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी जीरो हो तो उस केस में इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तीसरा पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इक्वल टू जीरो, सब का सब डेल्टा जीरो हो जाए, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन। उस केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास क्या होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। कब, जब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और डेल्टा ये चारों रिजल्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा तब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग को पता है कि अगर ये डेल्टा है, अगर ये डेल्टा है तो डेल्टा 1 निकालने का प्रोसेस क्या था कि C1 को हटाते थे मैट्रिक्स B से, अगर C2 को हटाएंगे मैट्रिक्स B से तो डेल्टा 2 बनेगा, C3 को हटाएंगे तो डेल्टा 3 बनेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 25.2। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, if D is midpoint of side BC of a triangle ABC, then prove that AB plus AC equal to 2AD।
ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 2AD, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ट्रायंगल शेप क्रिएट करते हैं। ये ट्रायंगल हो गया ABC। क्वेश्चन कर रहा है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BC का। डी जो है वो मिड पॉइंट है BC का। तो एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं AD। मिड पॉइंट है मतलब जितना लेंथ BCD का होगा उतना ही लेंथ DC का भी होगा। दोनों का लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। प्रूफ क्या करना है कि AB प्लस AC, तो एक हम लोग एक ट्रायंगल एक एरो A से B डालते हैं, एक एरो डालते हैं A से C, और एक एरो डालते हैं B से D, B से C। एक एरो डाल देते हैं A से D, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एक एरो डालते हैं C से D की ओर। ठीक है, प्रूफ क्या करना है कि AB प्लस AC का जो रिजल्ट होगा वो 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा, AD होगा। AB प्लस AC का जो रिजल्ट होगा वो 2 टाइम्स क्या होगा, AD होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ABD, AB पता है हम लोग को कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कैसे चलता था कि फर्स्ट का हेड, सेकेंड का टेल, एंड देन रिजल्टेंट। अगर मान लेते इसका टेल, इसका हेड है यहाँ, ये वेक्टर है ये वेक्टर है B, तो इसका रिजल्टेंट होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम लोग ट्रायंगल ABD लेके चलते हैं तो ये क्या होगा, AB प्लस BD, दिस इज इक्वल टू AD। AB प्लस BD, दिस इज इक्वल टू AD, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं फिलहाल। सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल ACD से क्या लिख सकते हैं, AC प्लस CD इक्वल टू AD, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट एंड सेकेंड दो इक्वेशन आया। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम, या तो ये लिखते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, लिखते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड का रिजल्ट क्या होगा, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 2AD वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 2AD वेक्टर लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन BD वेक्टर इज इक्वल टू DC वेक्टर, ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि D जो है वो मिड पॉइंट है, ये लिख सकते हैं D2 सिंस D इज मिड पॉइंट। D कैसा पॉइंट है, D जो है वो मिड पॉइंट है, तो BD का जो फैक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, DC के बराबर होगा। अच्छा, दैट इज ये कह सकते हैं क्या कि BD वेक्टर जो होगा वो माइनस ऑफ CD हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो मैग्नीट्यूड सेम है, BD और DC का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ CD लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर AB वेक्टर प्लस BD के बदले क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ CD वेक्टर।
प्लस AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इक्वल टू 2AD वेक्टर। तो माइनस CD और प्लस AD कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर इक्वल टू 2AD वेक्टर। ये प्रूफ करना था। AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर दिस इज इक्वल टू 2AD वेक्टर। ठीक है, इस टाइप से और भी क्वेश्चन हम लोग के इसमें बनेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं एग्जाम्पल से ही। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है क्या, इन ए रेगुलर हेक्सागोन ABCDEF, एक रेगुलर हेक्सागोन है और उसमें प्रूफ क्या करना है, इन ए रेगुलर हेक्सागोन हेक्सागोन क्या है ABCDEF, ये रेगुलर हेक्सागोन है। प्रूफ क्या करना है, AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस AF वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ AD वेक्टर। ये प्रूफ करना है। एक रेगुलर हेक्सागोन है, एक रेगुलर हेक्सागोन है और ये रिजल्ट प्रूफ करके लाना है। AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF बराबर 3AD। तो हम लोग पहले एक रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ करते हैं। रेगुलर हेक्सागोन हो गया, ये पॉइंट को मानते ये पॉइंट को मानते B, ये पॉइंट हो जाएगा C, ये पॉइंट होगा D, ये पॉइंट होगा E, ये पॉइंट होगा F। एक वेक्टर बनाना AB, एक वेक्टर बनाना AC, तो ए को C से ज्वाइंट करना पड़ेगा। एक वेक्टर बनाना AD, एक वेक्टर बनाना AE और एक वेक्टर बनाना AF। तो पहले ए को C से ज्वाइंट कर देते हैं, ए को D से ज्वाइंट कर देते हैं, ए को E से ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया AC, ये हो गया AD, ये हो गया AE और एक बनाना है AF। ये हो गया। प्रूफ क्या करना है, AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF इक्वल टू क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ AD हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ AD हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब रेगुलर हेक्सागोन है तो हम लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ABC का जो रिजल्ट होगा वो किसके बराबर होगा, AF के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट ये बनेगा। तो इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका भी डायरेक्शन इधर होगा। तो ये कह सकते हैं क्या कि BC वेक्टर का जो रिजल्ट होगा वो किसके बराबर होगा, AF के बराबर होगा। सेम इसी तरह से अगर हम लोग इस ट्रायंगल को देखें AE और D, तो AE प्लस ED करेंगे तो रिजल्ट किसके बराबर होगा, सॉरी BC का रिजल्ट हम लोग का AF के बराबर नहीं होगा, BC का रिजल्ट EF के बराबर होगा।
एफ ई वेक्टर के बराबर होगा, ऐसा होगा। अच्छा, ए एफ का जो रिजल्ट होगा किसके बराबर होगा, ए एफ का जो रिजल्ट होगा वो सी डी के बराबर होगा, ए एफ का रिजल्ट सी डी के बराबर होगा, और ए बी का जो रिजल्ट होगा वो ई डी के बराबर होगा, क्योंकि इसमें इसके डायरेक्शन है, इसके पैरेलल कर सकते हैं, तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम मान के चल सकते हैं, इसका इसके, और ये फॉर्मेट आप हटा दीजिए, क्योंकि ना तो इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है ना ही इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है। तो हम लोग अभी यहाँ पे दो रिजल्ट ये ले सकते हैं कि ए एफ इज इक्वल टू क्या होगा सी डी, और ए बी इक्वल टू क्या होगा ई डी, ऐसा ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सॉल्यूशन से चल सकते हैं कि ए बी प्लस क्या कर रहा था ए सी एल एच एस ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, ये लिख सकते हैं ए एफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, ए बी प्लस ए सी को ए सी ही रहने देते हैं, ए सी को ए सी ही रहने देते हैं। अच्छा, ए बी के बदले हम लोग क्या ले सकते हैं, ए बी के बदले हम लोग लिख सकते हैं ई डी वेक्टर, ई डी प्लस ए सी, और ए डी को ए डी ही रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग को सारे रिजल्ट किस में चाहिए, ए डी के फॉर्म में चाहिए, ए डी, और प्लस ए ई का ए ई रहने देते हैं, और प्लस ए एफ को क्या लिख सकते हैं, ए एफ को लिख सकते हैं सी डी, ए एफ को लिख सकते हैं सी डी, ऐसा लिखते हैं। क्या किए कि जो हम लोग एल एच एस जो प्रूफ करना था उसका एल एच एस कंसिडर किए, तो एल एच एस क्या हुआ, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, ए बी को रिप्लेस कर दिए किससे, ई डी से, और ए डी सी डी ए एफ को रिप्लेस कर दिए किससे, सी डी से। तो देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हम लोग का क्या प्रोसेस यहाँ पे चल सकता है, हम लोग यहाँ पे चल सकता है कि ए सी प्लस ए सी को अगर सी डी के साथ मिलाया जाए, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ए सी प्लस सी डी क्या हो जाएगा, वो ए डी हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी से क्या कर सकते हैं, ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ए डी वेक्टर, ये कर सकते हैं। अच्छा, फ्रॉम ट्रायंगल ए ई डी से क्या कर सकते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए ई डी से क्या कर सकते हैं, ए ई वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ए डी वेक्टर, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ए सी के साथ क्या चला जाएगा, ए सी के साथ चला जाएगा सी डी, तो ये दोनों मिलके ए डी बनाएगा, और ई डी के साथ क्या चला जाएगा, ए डी के साथ चला जाएगा ए ई, तो ये दोनों मिलके ए डी बनाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा, दिस इज इक्वल टू क्या करेंगे, पहले हम लोग ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर, फिर प्लस ए सी के साथ क्या लिखेंगे, सी डी लिखेंगे, तो ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, फिर प्लस क्या बच गया, एक लास्ट ए डी बच गया, ये लिखेंगे। तो ई डी के साथ अगर ए ई शामिल हो गया तो ये क्या बना, ए ई प्लस ई डी बराबर ए डी, यानी रिजल्ट क्या हो गया, ए डी वेक्टर फिर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, यानी फाइनली क्या कैलकुलेट होकर आया, 3AD वेक्टर, ये कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। थ्री AD वेक्टर।
इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग के बुक में मिलेंगे। कुछ और एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं 5। ये सारे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के फॉर्मेट पे हैं, जिसको हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी बोलते थे। क्या कर रहा है एग्जाम्पल 5 कर रहा है, इफ लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन। एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसका सेंटर क्या है ओ क्या है, सेंटर है ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन का रेगुलर हेक्सागोन कौन क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ये रेगुलर हेक्सागोन है। देन फाइंड क्या करना है, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ ये क्या है, एक रेगुलर हेक्सागोन है। तो हम लोग सबसे पहले रेगुलर हेक्सागोन का शेप बनाएंगे। रेगुलर हेक्सागोन, ये ध्यान रखना है कि ऑल साइड विल बी इक्वल। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है बी, ये पॉइंट क्या है सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई और ये पॉइंट है एफ, जिसमें ओ क्या है, सेंटर है। तो अगर हम लोग इसको ज्वाइंट करते हैं डायगोनल को, इसके डायगोनल को ज्वाइंट करते हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा क्या, सेंटर। वो इज द सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। फाइंड आउट क्या करना, वो ये, तो एक वेक्टर इधर जाएगा, वो ये ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई और ओ एफ, इन सभी का क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए वो ये जब सेंटर है तो ओ से ए का डिस्टेंस और ओ से डी का डिस्टेंस बराबर होगा। तो ये कह सकते हैं कि ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओ डी वेक्टर, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या कर सकते हैं, ओ ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओ बी वेक्टर, और क्या कर सकते हैं, ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओ एफ वेक्टर। ठीक है, अब देखिए जब ओ ए का वैल्यू ओ डी के बराबर है तो ओ डी को अगर इधर ले आएंगे तो ओ ए प्लस क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ डी हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ओ ए वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। क्यों, क्योंकि जब ये जैसे ओ ए का वेक्टर का वैल्यू माइनस ओ डी के बराबर है, ओ डी माइनस ओ डी को अगर लेफ्ट साइड कर देंगे तो माइनस ओ डी इधर आके प्लस ओ डी बन जाएगा, यानी ओ ए प्लस ओ डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट ओ ई प्लस ओ बी आएगा, दिस इम्प्लाइज ओ ई वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। दिस इम्प्लाइज ओ सी वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर, दिस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2 और ये हो गया इक्वेशन 3।
अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। यही रिजल्ट हो गया। अभी इसी को अरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा, अरेंज करके लिखेंगे तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम बुक में एग्जाम्पल के फॉर्म में भी दिए होंगे और एक्सरसाइज में भी दिए होंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज 25.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 25.2। थैंक यू।